अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर हमारा 25 मार्च का है, जो कि हमने लाइव जूम पे लिया था। तो अब यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस पे इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे और फिर OCW पे उसका लिंक डाला जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर 6 था। लेक्चर 6 हमारा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लेक्चर 5 में हमने कॉमन बेस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कॉमन एमिटर के बारे में देखते हैं। तो ये कॉमन एमिटर का सिंबल है हमारे पास, ठीक है। और इसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एमिटर रेजिस्टेंस RE डैश यहाँ पे लगाते हैं। RE डैश हमारे पास क्या थी? RE डैश आपको याद होगा, हमारे पास बेस टू एमिटर जो रेजिस्टेंस थी वो थी, ठीक है, जो कि कॉमन बेस के केस में इनपुट रेजिस्टेंस थी, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। जो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है वो हम लिखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू VBE डिवाइड बाय IB, ठीक है, VBE डिवाइड बाय IB। और जो IE है हमारा वो 1 प्लस बीटा IB के बराबर होता है। तो हम IB की वैल्यू क्या होती है? IB की वैल्यू IE डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे IE डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो VBE मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय IE हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये VBE डिवाइड बाय IE ये लास्ट लेक्चर में देखा था, ये किसके बराबर होती है? ये RE डैश के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं RI वुड बी इक्वल टू बीटा प्लस 1 RE डैश, ठीक है। तो अब चूंकि बीटा प्लस 1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा होता है, क्योंकि बीटा काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए RI वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा RE डैश, ठीक है। RI इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा RE डैश, जो कि कॉमन एमिटर के केस में, ठीक है। अब आपको याद होगा कि कॉमन बेस के केस में हमारे पास जो RI होती थी इनपुट रेजिस्टेंस वो RE डैश हुआ करती थी, और कॉमन एमिटर में हमारे पास RI क्या है? बीटा RE डैश है। इसका मतलब है कि कॉमन एमिटर के केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बीटा टाइम्स ज़्यादा है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब चूंकि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस बहुत ज़्यादा थी, तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस वुड बी बीटा टाइम्स ऑफ कॉमन आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर, ठीक है। तो यानी कि RI जो है वो कॉमन एमिटर की ज़्यादा है कॉमन बेस से, आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस की ज़्यादा है कॉमन एमिटर से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं R0 इज इक्वल टू RC डिवाइड बाय बीटा कॉमन एमिटर के केस में, इसको मद्देनज़र में रखते हुए, ठीक है। जो कि हमने देखा था कि कॉमन बेस के केस में R0 किसके बराबर थे? सिर्फ और सिर्फ RC के बराबर थी। तो अब चूंकि कॉमन बेस वाली आउटपुट रेजिस्टेंस बीटा टाइम ज़्यादा होती है कॉमन एमिटर से, तो हम लिख सकते हैं कि कॉमन एमिटर की आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बीटा टाइम्स कम है एज़ कम्पेयर टू कॉमन बेस की रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो अब कॉमन एमिटर के केस में ये जनरल एक्सप्रेशन है कि इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर की इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस से ज़्यादा है, और आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर जो है आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर से कम है जी। तो कॉमन एमिटर की इनपुट रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा है कॉमन, और आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर की कॉमन बेस से कम है, ठीक है। तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में जो हमें चाहिए होता है वो ये होता है कि हमारी इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और आउटपुट रेजिस्टेंस कम हो। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन बेस के मुकाबले में एब्सोल्युटली नहीं, कॉमन बेस के मुकाबले में कॉमन एमिटर इज़ बेटर सूटेड फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, ठीक है। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए कॉमन एमिटर बेटर सूटेड है एज़ कंपेयर टू कॉमन बेस, ठीक है, क्योंकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस कम है एज़ कंपेयर टू कॉमन बेस, और इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कॉमन बेस, और आउटपुट रेजिस्टेंस कम है एज़ कंपेयर टू कॉमन बेस, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर ली इनपुट रेजिस्टेंस किसकी भला? कॉमन एमिटर की, जो कि क्या है? जो है बीटा RE डैश, ठीक है, बीटा प्लस 1 RE डैश या फिर बीटा RE डैश,
और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, आर सी डिवाइडेड बाय बीटा। वंस ये दोनों हमने फाइंड कर ली हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो मॉडल है, ट्रांजिस्टर मॉडल, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ये कॉमन एमिटर का मॉडल है, जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन बेस का देखा था। ठीक है, देखें बेस, एमिटर, कलेक्टर, बिल्कुल उसी तरह से। इनपुट रेजिस्टेंस हमारी पिछले वाले कॉमन बेस में क्या थी, सिर्फ आर ई डैश थी। यहाँ देखिए बीटा आर ई डैश है। इस जगह पर हमारा क्या था, अल्फ़ा आई ई था, लेकिन यहाँ आपको पता है कि जो आई बी है इस साइड में बीटा आई बी के बराबर होता है आई सी डैश आई सी। तो देखिए बीटा आई बी, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि आई बी और आई सी मिलकर जो है वो आई ई बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट रेजिस्टेंस आर बीटा आर ई डैश, आउटपुट रेजिस्टेंस आर सी बाय बीटा। ठीक है, तो आमतौर पर ये देखिए हमारा टिपिकल कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें ये हमारा कॉमन एमिटर सर्किट ट्रांजिस्टर है, इसके साथ बायसिंग रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, ये कपलिंग कैपेसिटर्स इनपुट और आउटपुट साइड पर डीसी को ब्लॉक करने के लिए, और RS और VS, आप बाकी इधर RE। ये देखिए यहाँ पर RE है, इसके साथ ये एक बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, एमिटर रेजिस्टेंस को बाईपास करने के लिए। तो जब भी कभी, यानी कि जब हम एसी एनालिसिस करेंगे, तो एसी डीसी के लिए तो ये ओपन हो जाएगा ना, तो आर ई रहेगा। ठीक है, लेकिन एसी एनालिसिस में ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाएगा, तो आर ई हमारा बाईपास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब हम इसको अगर अब यहाँ पर हमारा ये ट्रांजिस्टर है ना, तो अब हम इस ट्रांजिस्टर की जगह पर अपना ये वाला मॉडल लेके आते हैं। देखिए वी एस, साथ में सीरीज़ में आर एस, पैरेलल में आर वन पैरेलल आर टू, जिसको आर बी कहा गया है। आर बी किसके बराबर है, आर बी है आर वन पैरेलल आर टू के। ठीक है, आर वन पैरेलल आर टू, इसके साथ पैरेलल में क्या आएगी, पैरेलल में ये वाला, अब इसके साथ हमने ये लगा देना है, ये वाला टर्मिनल लगा देना है। देखिए साथ में बीटा आर ई डैश, फिर ये एमीटर है, ये बीटा आई बी है, आर नॉट है, और आर नॉट के साथ पैरेलल में हमारा आर आर सी और आर एल। ठीक है, क्योंकि अब जो आपका कॉमन एमीटर है ना, इस केस में ये भी ज़ाहिर है शॉर्ट हो जाएगी हमारी। अब चूँकि हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीसीसी जो है भी शॉर्ट हो जाएगा, तो आरसी वुड बी इन पैरेलल विद आरएल। ठीक है, तो जैसे हमने कॉमन बेस के केस में कहा था, कॉमन बेस के केस में हमने क्या कहा था कि ये इस जगह पर जो रेजिस्टेंस होती है वो आर आई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर होती है। फिर उसके बाद बाइसिंग जब रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो उसके बाद जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो आर इन होती है। इसी तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस बिल्कुल एम्पलीफायर के साथ होती है, और जब बाइस रेजिस्टेंस लगा देते हैं उसके बाहर जो है वो बाइसिंग रेजिस्टर के साथ आर आउट होती है। ठीक है, तो ये देखिए हम पहले देख रहे हैं डिवाइस है कॉमन एमिटर केस में, इसकी आर आई इनपुट रेजिस्टेंस, और ये बायस रेजिस्टेंस के साथ आर इन, इस ट्रांजिस्टर की आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट, और बायस रेजिस्टेंस के साथ बायसिंग रेजिस्टेंस के साथ आर आउट। तो आर आई हम पहले निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, बीटा आर ई डैश के बराबर है। आर इन किसके बराबर होगी, आर इन होगी आर बी पैरेलल विद आर आई। ठीक है, आर इन जो होगी आर बी पैरेलल विद आर आई, और आर आई किसके बराबर है, बीटा आर ई डैश के बराबर है, तो आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई डैश। और आर बी खुद किसके बराबर है, आर बी बराबर है आर वन पैरेलल आर टू के। दैट मीन्स के आर इन वुड बी इक्वल टू आर वन पैरेलल आर टू पैरेलल बीटा आर ई डैश। इसी तरह से जो आर नॉट है वो किसके बराबर रहेगी, आर सी डिवाइड बाई बीटा, और आर आउट किसके बराबर रहेगी, आर नॉट पैरेलल विद आर सी। ठीक है, तो और ये तो हमें पता ही है कि आर एल जो है वो आर एल पैरेलल विद आर सी होता है।
AC लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम करंट के रिलेशन निकालते हैं कि जो हमारा IC है, IC चूँकि हमारा ये है, तो हम ये कहते हैं कि जिस ब्रांच में से करंट ओरिजिनेट नहीं हो रहा डिवाइड बाय टोटल ब्रांचेस का सम, R0 डिवाइड बाय R0 प्लस RL, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन स्मॉल RL है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा IB। ठीक है, ज़रा करंट इनमें जा रहा है ना, इसमें करंट जा रहा है, तो जिस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा वो डिवाइडेड बाय जिस ब्रांच में करंट जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय बीटा IB। तो ये अभी थोड़ी देर बाद हम रिलेशन इसको यूज़ करेंगे। तो करंट गेन क्या है? करंट गेन हमारा है आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। इस केस में हमारा आउटपुट करंट क्या है? IC है। इनपुट करंट क्या है? IB है। IC और IB। ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर दिया IC की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, R0 डिवाइड बाई R0 प्लस RL मल्टीप्लाइड बाई बीटा IB डिवाइडेड बाय IB। तो IB से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन वुड बी R0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस RL मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ठीक है, और R0 चूँकि R0 बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू RL, तो ये ऑलमोस्ट यानी कि फिर हम RL को निगलेक्ट कर सकते हैं। R0 और R0 कैंसिल करके ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा बना देंगे। यानी कि कहना ये चाहता हूँ कि RI वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R0 बाय R0 बीटा, दैट वुड बी इक्वल टू बीटा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसी तरह से जो VI हमारे पास है इनपुट साइड पर, VI वो किसके बराबर है? वो है IB बेस में करंट जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय बीटा RE। IB मल्टीप्लाइड बाय बीटा RE डैश। और V आउट क्या है? V आउट इस केस में VL के बराबर ही है, क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है, तो V आउट इक्वल्स टू VL ही है, तो V आउट वुड बी इक्वल टू VL वुड बी इक्वल टू IC RL। ठीक है, अब चूँकि IC की डायरेक्शन ये है, तो ये प्लस माइनस वोल्टेज की पोलैरिटी कायम करने के लिए माइनस लिखना पड़ेगा साथ। ठीक है, माइनस IC RL। ठीक है, RL किसके बराबर है? RC पैरेलल RL के। ठीक है, तो IC की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले निकाली है हमने, ये निकाली थोड़ी देर पहले, तो हम IC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बीटा IB डिवाइड बाय बीटा IB मल्टीप्लाइड बाय R0 डिवाइड बाय R0 प्लस RL। ठीक है, और अब वोल्टेज गेन हमारे पास क्या है? वोल्टेज गेन है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अभी आउटपुट वोल्टेज हमने ये निकाली है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज हमने ये निकाली है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बीटा IB से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टिंग एक्सप्रेशन वुड बी माइनस RL डिवाइड बाय RE डैश, R0 डिवाइड बाय R0 प्लस RL। ठीक है, अब RL को क्या किया? RL को मैं इसके अंदर ले गया हूँ ब्रैकेट में, R0 प्लस RL। ये किसके बराबर है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है R0 और RL का। ठीक है, दैट इज़ AV, जो हमारा वोल्टेज गेन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R0 एंड RL डिवाइड बाय RE डैश। ठीक है, तो ज़ाहिर है RE डैश बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये देखिए हमारा वोल्टेज गेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज इन कॉमन एमिटर एज़ कम्पेयर टू कॉमन बेस। ठीक है जी, तो R0 जो है हमारा RL से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो RL के बराबर ही निकलेगा। RL के बराबर निकलेगा तो AV वुड बी इक्वल टू माइनस RL डिवाइडेड बाय RE डैश। ठीक है, यानी कि AV हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा, और AI वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, जो हम पहले बात कर चुके हैं। करंट गेन जो है वो बीटा के बराबर निकलेगा, बीटा आपको पता है ज़्यादा ही होता है, और वोल्टेज गेन किसके बराबर निकलेगी? माइनस RL ओवर RE डैश की। अब हम बात करते हैं AVS, यानी कि लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय सोर्स वोल्टेज VL ओवर VS। तो हमें पता है कि जो यहाँ पर VI है इस जगह पर, VI इस जगह पर VI वुड बी इक्वल टू RIN इस जगह पे डिवाइडेड बाय RIN प्लस RS। ठीक है, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगाएंगे,
आर इन डिवाइड बाई आर इन प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस। ठीक है, तो ए वी हमें पता है, ए वी जो है वो वी आउट ओवर वी इन के बराबर है। इसका मतलब है वी आउट वुड बी इक्वल टू ए वी मल्टीप्लाइड बाई वी आई। तो हम यहाँ पर वी आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं ए वी वी आई। तो दैट मीन्स वी आउट चूँकि वी एल के बराबर ही है यहाँ पर, तो इसलिए वी आउट को वी एल लिख दिया हमने, ए वी आर इन बाई आर इन प्लस आर एस मल्टीप्लाई बाई वी एस। तो वी एल ओवर वी एस किसके बराबर निकलेगा, ए वी एस के, वी एल ओवर वी एस दैट वुड बी इक्वल टू ए वी ओवर आर इन डिवाइड बाई आर इन प्लस आर एस। ए वी भी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था, ए वी निकाला था माइनस आर एल ओवर आर ई डैश के, माइनस आर एल ओवर आर ई डैश मल्टीप्लाइड बाई आर इन डिवाइड बाई आर इन प्लस आर एस। ये हमारा निकल गया ए वी एस। अब हम मालूम करते हैं आई एल ओवर आई एस। उसके लिए सबसे पहले आई एल ओवर ए आई मालूम कर लेते हैं, आई नॉट ओवर आई आई। तो आई नॉट किसके बराबर है, वो जाहिर है आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है, इनपुट करंट बेस करंट है। तो आई सी वुड बी इक्वल टू ए आई मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट। अब आई निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आई एस, तो वो कैसे निकालेंगे, आई इन टर्म्स ऑफ आई एस निकालेंगे तो जाहिर है इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा, दिस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, आर बी डिवाइडेड बाय आर बी प्लस आर आई मल्टीप्लाइड बाय आई एस। ठीक है, ज़ाहिर है सी डी आर लगाएंगे हमने, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, सी डी आर। ठीक है, इसी तरह से आउटपुट साइड पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, आउटपुट साइड पर जो करंट है वो किसके बराबर आएगा, आई एल वुड बी इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाय आई एल वुड बी इक्वल टू आर सी डिवाइड बाई आर सी प्लस आर एल, क्योंकि आर एल में करंट नहीं जा रहा, आर सी में सॉरी करंट नहीं जा रहा, आर एल में जा रहा है। तो आर सी डिवाइड बाई आर सी प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाई आई सी। तो आई सी भी थोड़ी देर पहले हमने ये निकाला, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ए आई मल्टीप्लाइड बाई आई। तो ए आई भी थोड़ी देर पहले भी निकाला हमने, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आर बी डिवाइड बाई आर बी प्लस आर आई मल्टीप्लाइड बाई आई एस, साथ में ए आई। तो रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, आई एल बाई आई एस ए आई को हम बीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए आई की जगह पे हम बीटा भी लिख सकते हैं, आर सी डिवाइड बाई आर सी प्लस आर एल, आर बी डिवाइड बाई आर बी प्लस आर आई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आई एल ओवर आई एस। और ये आपको याद होगा, ये अभी हमने क्या किया है, अभी थोड़ी देर पहले अगर देखें, ये भी थोड़ी देर पहले देखें, तो हमने चूँकि वोल्टेज डिवाइडर लगाया था, और सॉरी हमने ये बाईपास कैपेसिटर लगाए थे, तो इस केस में जब हम एसी एनालिसिस करते थे तो इस केस में ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते थे और आर ई बाईपास हो जाता था। तो अगर आर ई बाईपास हो जाएगा तो हमारा जो हम तो वोल्टेज गेन है वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको मुस्तकिल छोड़ भी नहीं सकते, आई मीन इसको बाईपास ऐसा भी नहीं कर सकते कि बाईपास कैपेसिटर लगाएं ही ना। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ग्राउंड करना है, मीटर को ग्राउंड करना है। कॉमन एमीटर के केस में हम चूँकि ये कॉमन एमीटर है ना, तो अगर आर ई होगा तो ये तो फिर तो यानी कि हम इसको ग्राउंड करना चाहते हैं इस एमीटर टर्मिनल को, इसलिए हमने ये बाईपास कैपेसिटर लगाया है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक दरमियान वाली अप्रोच लेके आते हैं कि जिसमें ना हम इसको कैपेसिटर यानी कि ना इसको ओपन करते हैं और ना इसको प्रॉपरली शॉर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, आर ई को पार्टली बाईपास कर देते हैं, यानी कि आर ई का कुछ पोर्शन हम बाईपास कर देते हैं और कुछ पोर्शन बाईपास नहीं करते। ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन एमीटर विद पार्टली बाईपास्ड एमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉमन एमीटर विद पार्टली बाईपास्ड एमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, यानी कि इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, हम ये एक रजिस्टर को दो रजिस्टर में डिवाइड कर देते हैं और सिर्फ एक पार्ट को हम बाईपास करते हैं, ये पार्ट बाईपास नहीं रहता।
ठीक है। तो जो बाईपास नहीं रहता ना उसको हम कहते हैं RF। ठीक है, RF जो है उसे कहते हैं RF। तो RF क्या है एक्चुअली? RF फीडबैक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको RF कहते हैं और RF क्या है? फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी। तो अब फीडबैक रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारा मॉडल है कॉमन एमिटर का, वो हम दोबारा से बनाएंगे। तो अब ये देखिए, जो हमारा बायसिंग सर्किट है RB और RC पैरेलल RL तो सेम रहेगा, लेकिन दरमियान वाला जो वो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो एमिटर है वो ग्राउंड नहीं है, एमिटर और ग्राउंड के दरमियान हमारा RF है। ठीक है, इसको फीडबैक रजिस्टर कहेंगे। अगेन इस एमिटर के साथ जो हमारी ये वाली इनपुट रेजिस्टेंस उसको RI कहेंगे। RB से पहले जो रेजिस्टेंस है, यानी कि बायसिंग रेजिस्टर से पहले, उसको Rin कहेंगे। ये हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पर जितनी है उसे Rout कहेंगे, और इस बायसिंग रेजिस्टर्स के बाहर जो हमारी रेजिस्टेंस है उसको Rout कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको आपकी बुक जो बुकार्ट है उसकी फिगर 7.27 में क्लियर मिल जाएगी। अब ये देखिए, अब जो इनपुट साइड पे भी ये हमारी RF यूज़ हो रही है। देखिए, अब जो बेस करंट है वो पहले तो यहाँ मीटर से हो गया, ग्राउंड हो जाता था ना, अब ग्राउंड नहीं हो रहा बल्कि इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। तो अब ये इनपुट रेजिस्टेंस से भी यूज़ होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस से भी यूज़ होगी, तो इसलिए इसको, यानी कि इनपुट साइड पे भी यूज़ हो रही है, इसको फीडबैक रजिस्टर कह रहे हैं। तो अब जो इसका करंट गेन है वो तो पहले जैसा ही रहेगा, बीटा R0 डिवाइड बाय R0 प्लस RL। ठीक है, जो इसका करंट गेन है वो इसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो इसकी वोल्टेज है वो हम देखते हैं वो क्या होती है। अब वोल्टेज जो VB है इस जगह पर, VB वो किसके बराबर होगी? वो होगी दिस वोल्टेज, यानी कि इस बीटा RE के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो, प्लस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो, ये दोनों VB के बराबर होंगे। VB वुड बी इक्वल टू IB मल्टीप्लाई बाई बीटा RE डैश प्लस RF मल्टीप्लाइड बाई इसके अंदर से करंट जा रहा है। अब RF के अंदर से करंट क्या जा रहा है? RF के अंदर से करंट जा रहा है IB करंट जा रहा है, प्लस अब चूंकि ये आउटपुट साइड पे भी है तो आउटपुट साइड पे जो करंट होगा वो क्या होगा? वो इस IB का बीटा टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि IB मल्टीप्लाइड बाय बीटा टाइम्स, यानी कि इसका करंट गेन टाइम्स IB के साथ प्लस होगा। यानी कि अब इसके अंदर से जो RF के अंदर से जो करंट जा रहा है वो एक तो इनपुट साइड से जा रहा है IB, और एक आउटपुट साइड से जा रहा है। आउटपुट साइड से कौन सा करंट जा रहा है? L करंट गेन टाइम्स IB, क्योंकि आउटपुट पर जो करंट क्या है, आउटपुट पर जो करंट है I0 वो किसके बराबर है? वो AI मल्टीप्लाइड बाई IB के बराबर है। तो ये भी करंट इसके अंदर से पास हो रहा है। ठीक है, तो जो AI जो है वो हमारा इनपुट करंट जो है वो आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट के बराबर है, और जो आउटपुट करंट है वो हम लिख सकते हैं AI मल्टीप्लाइड बाई इनपुट करंट। तो AI इनपुट करंट हमारे पास यहाँ पर क्या है? इनपुट करंट हमारे पास है AI मल्टीप्लाइड बाई IB, यानी कि बेस करंट हमारा इनपुट करंट है, तो इसकी वजह से I0 जो है वो AI मल्टीप्लाइड बाई IB निकलेगा। तो अब यहाँ पर, अब चूंकि दोनों तरफ IB है तो हम यहाँ पे IB को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इस VB को लिखना चाहें VB को लिख सकते हैं, VB वुड बी इक्वल टू IB कॉमन ले सकते हैं, बीटा RE डैश प्लस RF 1 प्लस AI। ठीक है, ये VB लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, तो ये लिख दिया हमने। और अब RI किसके बराबर है? RI इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो VB यानी कि बेस वोल्टेज डिवाइड बाय बेस करंट के बराबर है, क्योंकि आप हमारा इनपुट क्या है? हमारा इनपुट बेस साइड पर है ना, इनपुट बेस साइड पर है, तो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? VB डिवाइड बाय IB। तो VB हमें एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले बनाया, VB का एक्सप्रेशन ये बनेगा हमारा,
आई बी से कैंसिल होगा, आर आई वुड बी इक्वल टू बीटा आर ई डैश प्लस वन प्लस ए आई मल्टीप्लाइड बाय आर एफ। ठीक है, ये हमारा आर आई जो है वो आर आई का एक्यूरेट हमारा एक्सप्रेशन जो है वो आर आई का ये है। अब हम इस आर आई को थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं। अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हमें थोड़ा सा टू पोर्ट नेटवर्क को देखना पड़ेगा। देखिए नीचे आपका टू पोर्ट नेटवर्क बना हुआ है, लोडेड एम्पलीफायर है और इस साइड पर हमारा वोल्टेज सोर्स है, इनपुट करंट है, आउटपुट करंट है और साथ में आर एल और वी एल। तो वी आई किसके बराबर होगा? वी आई वुड बी इक्वल टू आर आई इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आई आई, और वी एल किसके बराबर होगा? आई नॉट माइनस आई नॉट आर एल, क्योंकि आई नॉट इन इस डायरेक्शन ये है, वी एल की डायरेक्शन ये है। ठीक है, माइनस आई नॉट आर एल। तो जो ए वी किसके बराबर होगा? वोल्टेज गेन वो होगा वी एल डिवाइडेड बाई वी आउट वी आई। तो हम लिख सकते हैं वी एल किसके बराबर है? माइनस आई नॉट आर एल के। वी आई किसके बराबर है? आर आई 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 के। तो आई नॉट बाई आई आई किसके बराबर होता है? ए आई के बराबर होता है, माइनस ए आई मल्टीप्लाइड बाई आई आर एल डिवाइडेड बाई आर आई। ठीक है, तो जो हम ये देखते हैं कि अब ये इसके बराबर आ गया ना, माइनस ए आई मल्टीप्लाई बाय आर एल डिवाइड बाय आर आई के बराबर आ गया। तो हम देखते हैं कि जो ए आई है, आर आई की एक्सप्रेशन में ए आई मौजूद है। ये देखिए आर आई की एक्सप्रेशन में ए आई मौजूद है और ए आई की एक्सप्रेशन में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बीटा डिवाइड बाय आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट प्लस आर एल हमारा मौजूद है ए आई के एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो सकते हैं, बराबर तो नहीं होंगे लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यानी कि करीब करीब होंगे ए वी ये यानी कि इन दोनों के एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि बीटा आर ई डैश वुड बी मच मच ग्रेटर दैन आर एफ। ठीक है, और जो ए आई है हमारा, ए आई पहले ही हमारा आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट प्लस आर एन मल्टीप्लाई बाई बीटा है। तो अब चूँकि आर नॉट बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आर एल, तो ज़ाहिर है इन इसके सम में क्या होता है, सम में बड़े वाला डोमिनेट होता है। तो आर नॉट प्लस आर एल वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर नॉट, तो आर नॉट से कैंसिल हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आर आई वुड बी ए आई वुड बी इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो हम आर आई के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं बीटा आर ई डैश प्लस वन प्लस ए आई की जगह बीटा लिख सकते हैं, वन प्लस बीटा आर एफ लिख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि बीटा की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है तो बीटा प्लस वन वुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। तो बीटा आर ई डैश वुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन वुड बी इक्वल टू बीटा आर ई डैश प्लस बीटा आर एफ। हम इसको कॉमन ले सकते हैं, बीटा आर ई डैश प्लस आर एफ, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन है आर आई की। ठीक है, किसकी एक्सप्रेशन है? अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन है आर आई की। तभी हमने टू पोर्ट नेटवर्क से क्या निकाला था? टू पोर्ट नेटवर्क से हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था वोल्टेज गेन का। तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए वी हमारे पास है माइनस ए आई आर एल डिवाइड बाई आर आई। तो अब यहाँ पर चूंकि टू पोर्ट नेटवर्क से हमने लिखा था ना, टू पोर्ट नेटवर्क से निकाला है तो इसलिए वो डीसी के लिए आर एल था। अब यहाँ चूंकि हमारे पास एसी एनालिसिस है तो एसी हम रेजिस्टेंस लिखेंगे आर एल डिवाइड बाय आर आई। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन ए वी का। अब हम दूसरी तरह से भी निकालते हैं। ए वी हमारे पास क्या होता है? ए वी हमारे पास होता है वी एल डिवाइडेड बाई वी आई। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ए आई डिवाइड बाई आर एल प्लस आर आई। ए आई हमने कहा कि हमारे पास बीटा है, आर एल वैसे का वैसे ही,
आर ए अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला है, बीटा आर ई डैश प्लस आर एफ है, तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन वुड बी माइनस आर एल डिवाइडेड बाय आर ई डैश प्लस आर एफ। ठीक है जी। तो जो ए वी एस होगा हमारा, ए वी एस वुड बी इक्वल टू वी एल डिवाइड बाई वी एस। अब हम वी आई निकालते हैं, वी आई वुड बी इक्वल टू आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एस वी एस। वी आई इक्वल्स टू आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एस वी एस। और इसी तरह से हमारे पास चूँकि वी आउट इधर हमने लिखा है कि हमारा वी आउट बाय वी इन जो है, वी जी, तो वी एल डिवाइड बाई वी ए इक्वल्स टू माइनस आर एल डिवाइडेड बाई आर ई डैश प्लस आर एफ है। तो यहाँ वी ए की एक्सप्रेशन में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, वी एल डिवाइडेड बाई आर इन डिवाइड बाई आर इन प्लस आर एस वी एस वुड बी इक्वल टू माइनस आर एल डिवाइड बाई आर ई डैश प्लस आर एफ। तो वी एल बाई वी एस किसके बराबर है, ए वी एस के, वो किसके बराबर होगा, माइनस आर एल डिवाइड बाई आर ई प्लस आर एफ मल्टीप्लाइड बाई आर इन डिवाइड बाई आर इन प्लस आर एस। अब यहाँ पर हमें पता है कि आर इन क्या है, आर इन हमारा है आर बी पैरेलल विद आर आई, आर बी पैरेलल विद आर आई, और आर आई क्या है, बीटा आर ई प्लस आर एफ बीटा। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर हमारा आर एफ ज़ीरो हो जाए, यानी कि हमारा ये कम्प्लीटली बाईपास रेजिस्टेंस हो जाए, तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस आर एल बाई आर ई आर इन प्लस आर एस। ये वही ए वी एस है जो हमने पार्टली बाईपास रेजिस्टर से पहले निकाला था। ये देखिए, माइनस आर एल ओवर आर ई डैश आर इन डिवाइड बाई आर इन प्लस आर एस, ये उस केस में था जब कम्प्लीटली बाईपास सिमेट्री रेजिस्टेंस, यानी कि आर एफ ज़ीरो थी। अभी भी देखिए यहाँ पर अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो वही वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोर जनरल एक्सप्रेशन है। अगर बाईपास रेजिस्टेंस होगी तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, अगर बाईपास रेजिस्टेंस अगर यानी कि एमिटर रेजिस्टेंस कम्प्लीटली बाईपास्ड है तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि पहले हमने निकाला है उसके बराबर है। और अगर ये ज़ीरो नहीं होगी तो फिर हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे ए वी एस। तो ठीक है, तो ये हमारे पास मोर जनरल है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस केस। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए वी एस इन टर्म्स ऑफ आर इन। ठीक है, ए वी एस इन टर्म्स ऑफ आर इन। तो अब हम निकालते हैं कि ये आर इन को, आर इन हमारा क्या है, आर इन हमारा है यहाँ पे आर बी पैरेलल विद आर आई। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस हमें मिल जाए। किन किन की टर्म्स में मिल जाए, हमें मिल जाए आर बी की टर्म्स में, आर एस की टर्म्स में, यानी कि जो हमारे बायस रेजिस्टेंसेस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी टर्म्स में मिले, जो हमारे ये वाली चीज़ें हैं ना इनके टर्म्स में कम मिले। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास आर इन जो है वो हमें पता है कि आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई प्लस आर एफ के बराबर है। ठीक है, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि आर बी मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय आर बी प्लस दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर आर इन डिवाइड बाय आर इन प्लस आर एस आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आर इन डिवाइड बाई आर इन प्लस आर एस, इस आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एस।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये टर्म जो है हमारी इस आर एस से मल्टीप्लाई होगी और नीचे डिनोमिनेटर में आएगी। इस तरह से ये भी डिनोमिनेटर में है, तो ये वाली डिनोमिनेटर की टर्म इस वाली डिनोमिनेटर की टर्म्स पे कैंसिल हो जाएगी। तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन वुड बी ये न्यूमिनेटर आर बी बीटा आर ई डैश प्लस आर एफ, और सिर्फ ये डिनोमिनेटर यानी कि आर एस मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सप्रेशन प्लस दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आप खुद भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं बीटा आर बी से। तो नोमिनेटर को डिवाइड किया बीटा आर बी से, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी हमने डिवाइड कर दिया बीटा आर बी डैश से। ठीक, तो अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जाहिर है ये वाली टर्म इससे ही मल्टीप्लाई होगी, इससे ही मल्टीप्लाई होगी, और फिर आखिर में इससे भी मल्टीप्लाई होगी। सॉरी, ये चूँकि सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वाली टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई भी होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आर बी कैंसिल हो जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन वुड बी आर एस डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आर एस डिवाइडेड बाय आर बी मल्टीप्लाइड बाय आर ई डैश प्लस आर एफ प्लस आर ई डैश प्लस आर एफ। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम आर ई डैश प्लस आर एफ कॉमन लेते हैं, तो ये क्या निकलेगा, आर ई डैश प्लस आर एफ कॉमन लिया तो 1 प्लस आर एस बाय आर बी निकल आया। ठीक है जी, 1 प्लस आर एस बाय आर बी निकल आया। तो अब ये हमने आर इन ओवर आर इन प्लस आर एस निकाल लिया। अब आर इन अगर हम ए वी एस देखें तो ए वी एस किसके बराबर था, ए वी एस था हमारा आर एल डिवाइड बाय माइनस आर एल डिवाइड बाय आर ई डैश मल्टीप्लाइड बाय आर इन प्लस आर एस। जी, तो अब ए वी एस हमारा है ए वी एस माइनस आर एल डिवाइड बाई आर ई प्लस आर एफ डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय आर इन डिवाइड बाय आर इन प्लस आर एस। यह भी हमने निकाला। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस आर एल डिवाइडेड बाय आर ई डैश प्लस आर एफ के। माइनस आर एल डिवाइड बाय आर ई प्लस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय दिस होल टर्म। ठीक है, तो आर ई डैश प्लस आर एफ कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन वुड बी माइनस आर एल डिवाइडेड बाय आर एस प्लस बीटा प्लस दिस टर्म। ठीक है जी, और ये हमें पता है कि जो स्मॉल आर एल है वो आर सी पैरेलल आर एल के बराबर है। तो अब देखिए आर सी पैरेलल, ये आर एल आर सी पैरेलल आर एल है, आर सी भी सर्किट की बायसिंग रेजिस्टेंस है, आर एल भी सर्किट की मतलब बायसिंग रेजिस्टेंस के बाहर आर एल गिवन होती है, आर एफ भी सर्किट की वैल्यू है, आर बी भी सर्किट की वैल्यू है, आर एस सोर्स रेजिस्टेंस गिवन है, आर एस सोर्स रेजिस्टेंस है। सिर्फ अंदर की रेजिस्टेंस कौन सी है, आर ई डैश। आर ई डैश किसके बराबर है, आर ई डैश बराबर है 26 मिली डिवाइड बाय आई ई। तो आई ई भी हम सर्किट से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इस वाले एक्सप्रेशन में हमारा जो एसी पैरामीटर है वो नहीं है। ठीक है, हमने सारी की सारी अपने एक्सप्रेशन को इन टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर है। अगेन ये वही लेक्चर है जो हमने लाइव लेक्चर लिया था जूम पे, उसी का रिकॉर्डेड वर्जन आज मैंने करके तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और साथ में लिंक भी OCW पे दे दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।